हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत और आज मैं हूं अपने गांव के पहाड़ी इलाके में। और आज हम आए हैं आपको कुछ जगह दिखाने के लिए। एक ऐसी जगह, एक समय था जब यहाँ पे खुदाई हो रही थी तो यहाँ पे कुछ मूर्ति निकली हुई थी। वो मूर्ति भगवान शिव का था, पिंड के आकार का था और साथ में नंदी जी का भी मूर्ति निकला हुआ था। और ये बात है 10 साल पहले की, शायद 10 साल या उससे पहले की है। कोई एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, बट वो खुदाई में ही मूर्ति निकली थी। और नॉर्मल मंदिर तो नहीं बना है, मंदिर नहीं बना है, बट ऐसे रखा गया है। वहाँ लोग शिवरात्रि को आते हैं, पूजा करते हैं। तो आज हम उस जगह को दिखाने वाले हैं आपको। और थोड़ा सा दूर है, मतलब ये पहाड़ी इलाके में है, हम लोग के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और मुझे लगा कि आप लोग को दिखाना चाहिए। ये मंदिर तक जाने की रास्ता है और ये देखिए यहाँ पे पत्थर भी है और गड्ढे भी हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पे। और बरसात में तो ये पूरा भर जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, बरसात में पूरा भर जाता है। बड़े बड़े घास हैं, इसको कूस बोलते हैं हम लोग के यहाँ। पता नहीं आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ तो कूस ही बोलते हैं। और पूरा ये देखिए यहाँ का आप व्यू देखेंगे, व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ का। ये देखिए पहाड़ी इलाके में पड़ता है ये सब। और ये देखिए मतलब पूरा, और बहुत बड़े बड़े घास हैं। ये जो इसको तो कूस भी बोलते हैं, सरपत भी बोलते हैं, अपने अपने लैंग्वेज में कुछ भी बोलते हैं। और हर जगह का अलग अलग लैंग्वेज है। तो ये देखिए, देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा, सिर्फ पहाड़ दिखाई देगा, पेड़ दिखाई देंगे और पूरा खाली जगह है। जो आपको ये खाली जगह दिख रहा है, यहाँ लगता है मेला। और मेला लगता है शिवरात्रि के दिन, यहाँ भीड़ लगती है। और बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए शिवरात्रि के दिन। आपको देखो झंडा दिख रहा होगा। और यहीं पे खुदाई चल रही थी, जहाँ पे हैं वहीं पे खुदाई चल रही थी। और वहाँ से शंकर जी का जो पिंड था वो निकला था और साथ में नंदी जी निकले थे। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है, मैं तो भूल गया था बताना आपको, शायद नंदी जी का कुछ हिस्सा गायब हो चुका है, मतलब चुरा ले गए हैं यहाँ से। और यहाँ पे कोई मंदिर भी नहीं बना है ना, कोई ध्यान देता ही नहीं है। जब ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे खुदाई के दौरान कुछ चीज़ें निकलती हैं भगवान के हिस्से का, या तो कोई मूर्ति निकलती है ऐसी चीज़ों से, तो वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। छोटा मंदिर ही बने, बट मंदिर बने। और ये स्थान काफ़ी श्रद्धालुओं के लिए भी काफ़ी सही है। और आपको दिखाएंगे कि अभी यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। जिस हिसाब से यहाँ पे मूर्ति है भगवान शिव की, और श्रद्धा भी बहुत है, बट कोई ध्यान नहीं दिया है। अगर ध्यान देता तो शायद काफ़ी अच्छा चीज़ें हो जाती यहाँ पे। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए, आपको यहाँ से दिखा देता हूँ मैं। ये देख रहे हैं, यहाँ पे खुदाई चल रही थी और यहाँ पे भगवान शिव का जो पिंड होता है वो निकला था और साथ में नंदी जी भी निकले थे। तो नंदी जी का आधा पार्ट जो है वो गायब हो चुका है, आधा पार्ट बचा हुआ है। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे हैं प्रभु। ध्यान कोई देता नहीं है। आप सोचिए, जो ये व्यू आ रहा है ये बहुत कम देखने को मिलता है। आप देखिए जो व्यू आ रहा है ना यहाँ का, देखिए कितना अच्छा ये व्यू है यहाँ का, मतलब मन मोहित हो जाता है ऐसी जगह पे आना, और बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए, यहाँ पे एक पीपल का पेड़ है, शनिदेव का पूजा होता है यहाँ पे। झंडा लगा हुआ है, दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन थोड़ा सा दूर होने के कारण लोग यहाँ कम आते हैं। पहाड़ी इलाका है तो ज़्यादा यहाँ आना लोग पसंद नहीं करते हैं। मैं सोचा कि आज आप लोग को दिखाई देता हूँ। देखिए झंडा लगा हुआ है और ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। बहुत प्यारी, बहुत अच्छी मूर्ति है, बहुत प्यारी मूर्ति है भगवान शिव की, बहुत अच्छी मूर्ति है। आप देख सकते हैं प्रभु यहाँ पे हैं और
काफ़ी मतलब कि देख रहे हैं कितना गंदा है यहाँ पे। मतलब प्रभु वहाँ यहाँ निवास कर रहे हैं और यहाँ पे गंदगी है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। पत्थर उत्थर गिरा दिए हैं कि हाँ चलो काम शुरू होगा, लेकिन कोई स्टार्ट करता ही नहीं है। ये देखिए प्रभु है यहाँ पे, आपको दिख रहा है अच्छे से। मतलब शंकर जी का पिंड है ये, और सजाए हैं, अच्छे सजाए हैं, बट यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं और बहुत अच्छी जगह है ये। और मैं आया हूँ तो यहाँ दर्शन करके ही जाऊँगा। और लेकिन थोड़ा सा ध्यान लोगों को देना चाहिए ऐसी जगह की। हम लोग की श्रद्धा है, यहाँ पे, तो श्रद्धा को देखते हुए तो काम तो करना चाहिए। चलिए दर्शन कर लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके, दर्शन करके भी बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं क्या ही बोलूँ, और कोशिश करूँगा कि आगे अच्छी व्यवस्था किया जाए और देखते हैं क्या होता है। बाकी आपको तो दिखा दिया, इतनी अच्छी मूर्ति बहुत रेयर केस में देखने को मिलती है, जो कि सीधा एक आकार लेके पहाड़ों से निकलती हो। और ये खुदाई के दौरान ही निकले थे। जो लोकेशन है आपको दिखा दो, जो पेड़ दिख रहा है आपको, उस पेड़ के पास निकले थे। मतलब कि एक मूर्ति इनकी थी, शंकर जी का पिंडी के रूप में, और नंदी जी का एक मूर्ति है। और पूरा स्ट्रक्चर नहीं है, आधा स्ट्रक्चर है। आपको आप देख सकते हैं उनके बगल में जो रखा हुआ है ना, वो नंदी जी का ही मूर्ति है। बट आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो चुका है। आधी मूर्ति है, आधी गायब हो चुकी है। मतलब मुझे लग रहा है कि 90% जो मूर्ति है ना वो गायब हो चुकी है और सिर्फ 10% मूर्ति है यहाँ पे। तो आपको मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ क्योंकि प्रॉपर आपको दिखेगा नहीं। जब हम लोग देखे थे तो उस समय पूर्ण रूप से था मूर्ति, पूरा मूर्ति था जब हम देखे थे। उसके बाद यहाँ पे लोग अब उठा ले गए, पता नहीं कौन कहाँ से उठा ले गया, मेरे को नहीं पता। बट उस समय तो बहुत अच्छे थे। अच्छा मतलब उस समय जो था बहुत अच्छे लग रहे थे। आपको मैं पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। और ये मूर्ति जो है आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी। ये देखिए, देख रहे हैं, ये मतलब और गोल में थे, मतलब ये और गोल में थे। और जब इनको निकाला गया था तो थोड़ा सा ये इनका जो थोड़ा सा पार्ट है कट गया है साइड से, बाकी पूरे गोल में थे ये देख सकते हैं आप। मतलब बनावट इनका देखिए प्रभु का। और यहाँ पे अगर मंदिर बन जाए तो मतलब भव्य मंदिर होगा। लोग आएंगे भी, दर्शन करने के लिए आएंगे, यहाँ का जो महत्व है वो बढ़ेगा। और ऐसी चीज़ें ही आगे चल के विकसित होती हैं ना। और जब आप करोगे नहीं तो कहाँ से विकसित होगा। ये देखो, ये मतलब एक तरीके से तालाब है और पानी हमेशा रहता है इसमें, अभी कम हो चुका है। लोकेशन वाली इतनी अच्छी जगह है ना, अगर मंदिर बन जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। पहाड़ों के बीच में वैसे कोई नहीं आता है, अगर मंदिर बन गया तो लोग यहाँ आके आराम करेंगे। हाँ, एक श्रद्धा बढ़ेगी। कुछ चीज़ें हैं जो देखने को मिल जाती हैं गांव देश में, और मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग को वही दिखाया जाए जो नेचुरल है, कोई बनावटी चीज़ ना रहे। और ये कोई बनावटी चीज़ नहीं है, ये हम लोग के सामने जो चीज़ें हुई थी। जब कोई चीज़ें गांव देश में होती हैं तो जाहिर सी बात है उसका तो एक बार नाम होता ही है। और उतने छोटे हम लोग नहीं थे, हम लोग को अच्छे से पता है। हम लोग आए थे उस टाइम, देखे थे। और मेला लगना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। मेला लगता था यहाँ पे और काफ़ी मज़ा आता था। अब तो मतलब उतना हम लोग अब गांव में रहते नहीं हैं। जब आते हैं तो कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। और
बाकी सब यही सब है। तो आपको कैसा लगा वीडियो देख के आप कमेंट करके बताइए, और क्या सुधार करना चाहिए, आप इसके बारे में क्या सोच रखते हैं उसको बताइए, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो देखते हैं। बाकी आप लोकेशन देखिए, लोकेशन के तो दीवाने हो जाओगे। जो लोकेशन है यहाँ का, आपको कुछ भी नहीं देखेगा। एक चीज़ आपको दिखाते हैं हम। मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में टोकिया महाराज जी को दिखाया था, जो जिस पत्थर से पेड़ निकला हुआ था, और वो आपको मैं दिखाता हूँ। सामने ही है, सामने दिखते हैं, और यहाँ पे शंकर जी का मंदिर है। देखिए, ये शंकर जी का मंदिर है, सॉरी मूर्ति है, मंदिर मान लीजिए, मंदिर है। ये शंकर जी, जहाँ शंकर जी निकले थे, ये वो जगह है। और आप यहाँ से देखेंगे, ये देखिए, आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये चीज़ें आपको मैं दिखाया था ना, जो आप देख रहे हैं। तो सोचिए, यहाँ पे महाराज जी हैं और यहाँ पे ये शंकर जी हैं, साक्षात आमने सामने हैं। आप ये जगह देखिए, इस जगह से हम लोग आए थे। खेत भी है बगल में, लोग खेती भी करते हैं, और पहाड़ भी है यहाँ पे। पहाड़ तो पूरा इलाका ही है पहाड़ का, ये पूरा इलाका पहाड़ का है। सूर्य अस्त होने वाला है, कुछ देर में सूर्य अस्त भी हो जाएगा। और इतना तेज़ धूप पड़ता है दिन में कि निकलने का समय नहीं रहता है। इतने धूप में कौन निकले। तो शाम होता है तो हम लोग निकलते हैं, कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं। बीच बीच में आम का पेड़ भी है, आपको इस लोकेशन को दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे पानी है, और जब बरसात होता है ना, पूरा भर जाता है, ये पूरा पानी से भर जाता है। अभी नॉर्मल पानी है अभी, लेकिन गर्मी में सूख जाता है। आपको जब बरसात होगा ना, तो आपको दिखाएंगे यहाँ का नज़ारा कैसा है। सोचिए, ऐसी जगह हम लोग रहते हैं कि यहाँ पे पहाड़ है, नदी है, और अच्छे अच्छे जगह है, मंदिर है। ये पहाड़ के बीच में आम का पेड़ भी है, ये देखिए। मतलब यहाँ पे आइए, आम भी खाइए, मज़ा लीजिए। लोकेशन भी अच्छा है, आप बोर नहीं हो सकते यहाँ पे, ये है। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो देख के, ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो भी आप कमेंट करके बताइए। और आपको क्या देखना पसंद रहता है वो भी कमेंट करिए। आप अपना राय दीजिए, आप लोग बताएंगे तो उससे हम लोग कुछ सीखते हैं। आप लोग को बताएंगे तो उसको हम लोग देखेंगे, हम लोग के दिमाग में भी विचार आएगा कि हाँ सही बात है। अलग अलग आइडियाज़ आएंगे, तो उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप लोग के जो थॉट हैं उसको शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ज़रूरी है, एक यूट्यूबर के लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि जो है आप ही लोग हैं, सपोर्ट करने वाले, देखने वाले, आनंद लेने वाले आप ही लोग हैं। तो आप सजेशन देंगे तो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होगा वो। और हम तो आपको ऐसे ऐसे लोकेशन दिखाते रहेंगे जो आपको बहुत मज़ा आएगा देख के। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, मतलब हम आपको ऐसे ऐसे चीज़ें दिखाएंगे ना कि आप लोग भी शौक़ हो जाओगे कि मतलब गांव देश में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बाहर ही जाएं, शिमला मनाली घूमने तभी वो चीज़ें दिख पाएँ, ऐसा नहीं है। हम लोग के यहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और जो आश्चर्य से भरी पड़ी हुई हैं। और हर गांव में होता है, लेकिन कुछ गांव बेस्ट होते हैं अपने आप में, जो वहाँ की चीज़ें फेमस होती हैं। आपको मैं व्यू दिखाऊं आगे का, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि
लोकेशन वाइज कितना अच्छा है जगह। ये देखिए टोकिया जी महाराज यहाँ पे हैं ऊपर, और लोग यहाँ नीचे से जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है ना यहाँ पे सियार, मोर, कोयल और अलग अलग जानवर आपको देखने को मिल जाते हैं। खरगोश, जो जंगली खरगोश होते हैं, ये तो अक्सर दिख जाते हैं। अच्छा, मतलब जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, जिस लोकेशन पे चल रहा हूँ, यहाँ पे लोग रात में आते नहीं हैं, ये भी है। डर लगता है यहाँ पे आने में, रात को बहुत भयानक लगता है। और यहाँ पे अगर बचना है तो इनका जप करना पड़ेगा, इनका नाम लेना पड़ेगा। यहाँ पे बचने के लिए आप वहाँ जा सकते हैं। अगर आपको डर लग रहा है तो आप जाकर वहाँ बैठ जाइए, ठीक है, तो आप बच जाएंगे, मतलब आपका डर कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, दैविक स्थान है। हम लोग के यहाँ एक जानवर है, यहाँ पे दिख जाता है पहाड़ों में, गोहटी, जिसको बोलते हैं गोहिरा शायद बोलते हैं। और आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, और आप कमेंट करके बताइएगा क्या बोलते हैं आपके यहाँ। और बीस खोबड़ा भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो ये तो बहुत दिखता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो आप चिड़िया देखेंगे ना, बहुत अलग अलग प्रकार की चिड़िया देखेंगे। उड़ जा रही हैं मुझे देख के, लेकिन यहाँ पे ये देखिए, ऐसी ऐसी चिड़िया दिखेंगी ना, देख रहे हैं। अब सोचिए, हम लोग जिस लोकेशन पे आए हैं, यहाँ आपको कुछ दिखेगा नहीं। ये देख, कुछ दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखेगा। एक दो घर दिख जाए ना, वही काफ़ी है। अब एक दो घर का बसना मतलब कुछ भी नहीं है। हम लोग देख रहे हैं, खेत नीचे है, पूरा जो ज़मीन है। मैं तो डरता रहता हूँ कि कहीं सांप ना दिख जाए, विषखोपड़ा ना दिख जाए, मोर दिख जाए, सियार दिख जाए, वो चल जाता है। और ये हमारे भाई साहब हैं, यही सब मुझे दिखाते हैं, यहाँ पे घूमते रहते हैं ये। अगर रात का भूत कोई और होता है तो ये दिन के भूत हैं। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। जानिए, जितना बताते हो मेरे बारे में, इतना बुरा तो नहीं हूं। ये दिन के भूत हैं यहाँ के। रात का कोई और हो सकता है, लेकिन दिन के अगर भूत कोई है तो यही है यहाँ के। सब पता है इनको तो ये भी पता है कि सांप का बिल कहाँ कहाँ है। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोल। एक्सपर्ट आदमी है। और अच्छा ये है कि मुझे खुद नहीं पता है कि ऐसी ऐसी जगहें भी हैं। हम लोग आते नहीं हैं, बहुत कम आते हैं यहाँ पे। अभी देखिए, ये हम लोग नीचे जा रहे हैं, और मैं ऐसी जगह पे हूँ ना कि आपको आदमी तो कोई देखेगा ही नहीं। देख रहे हो, दूर दूर तक कोई नहीं देखेगा। लोकेशन देखो, आपको समझ में आ जाएगा। क्या कोई चांस है यहाँ दिखने का? बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, बस झाड़ियों के बीच में हम लोग चल रहे हैं, और देख सकते हैं कौन देखेगा यहाँ। और बरसात में जो चीज़ें हैं ना, और आकर्षित करती हैं। बरसात में आ जाओगे तो मतलब जाने का मन ही नहीं करेगा। अब तो एक दो घर आके बस चुके हैं आसपास में कहीं न कहीं, लेकिन पहले तो भाई साहब यहाँ पे कुछ था ही नहीं। अब देखिए हमारे यहाँ का जो लोकेशन है, जो व्यू है, कितना प्यारा व्यू है। हम लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं। बरसात में बहुत अच्छा व्यू लगता है यहाँ का। और अभी शाम है ना, तो यहाँ पे ठंडी हवा चलती है शाम को, जो कि बहुत मज़ा आता है। और हम लोग 2-3 लोग आते हैं, दोस्त लोग भी आते हैं साथ में। और यहाँ पे हम लोग कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं, पीते हैं, मज़ा आता है। और इधर जो आपको व्यू तो दिख ही रहा होगा पीछे का, पूरा एकदम
मज़ा आ जाता है। मतलब शाम को निकलना है तो यहाँ आना है, बैठना है, और हवा भी चलती है डेली, मस्त हवा चलती है। यहाँ पे समय काटते हैं हम लोग आधे घंटे 1 घंटे, उसके बाद घर निकल जाते हैं। तो यही है यहाँ का नज़ारा। तो गाइज़ आज मैंने आपको दिखा दिया, और मेरा उद्देश्य था कि उस मंदिर को दिखाना जो पहाड़ों से निकला हुआ था, खुदाई के दौरान निकला हुआ था। तो उस चीज़ को मैंने आपको दिखा दिया। कितनी भव्य मूर्ति है, आप लोगों ने आपने तो देखा होगा कितनी अच्छी मूर्ति है। और ऐसे अच्छे अच्छे आपको लोकेशन हम आपको दिखाते रहेंगे। बहुत सारे लोकेशन हैं, अभी तो पेंडिंग में है और आगे आपको हम दिखाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा अगर आप ये करते हैं तो। और आगे हम लोग और कोशिश करेंगे कि और अच्छे अच्छे जगह पे जाएं, आपको दिखाएं और आपको मज़ा भी आए। हम लोग कोशिश तो यही करते हैं कि हम लोग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा फुटेज वीडियो आपको प्रोवाइड करें, ताकि आप लोग को भी हर चीज़ अच्छी लगे, देखने में भी, सुनने में भी। और अभी मैं नया हूँ, अभी तो स्टार्टिंग है, बट मैं आपको कोशिश करता हूँ कि जो भी कंटेंट दूँ अच्छा दूँ। और ठीक है गाइज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।